नमस्कार। आज सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स में फिशर विधि देखेंगे कि फिशर विधि को हम कैसे हल करेंगे और आसान से आसान तरीकों से हम हल करेंगे। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा है। ये क्वेश्चन ऊपर आपको वर्ष 1985, वर्ष 1986 वस्तुएं चावल, गेहूं, ज्वार, मूल, मात्रा, ये आपको सब दी रहेगी। ये नहीं दी रहेगी, ये नहीं लिखी रहेगी, बाकी आपको दिया रहेगा और उसमें लिखा रहेगा निम्न आंकड़ों से फिशर का आदर्श निर्देशांक निकालिए। तो आपको निकालना होगा और आपको ये दिया रहेगा आपको बकायदा डिजिट। अब इसमें जो है आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ष 1985 और वर्ष 1986 हमको दो सन दिया हुआ है और इन दोनों सनों की मात्रा दी हुई है और वस्तु भी दी हुई है। वस्तु कुछ भी हो सकता है, डिजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो लगाने का विधि होगा उसी के आधार पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे और हल करेंगे। सबसे पहले हम सारणी बना लेंगे और सारणी बनाने के बाद मूल को हम P0, मात्रा को Q0, मूल को P1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने P0 लिख चुका है, क्योंकि वर्ष में चेंज है, 1986 है तो हम 1 कर लेंगे। और सेम प्रक्रिया Q0 हमने लिखा है तो अब हम यहाँ पे Q1 लिख लेंगे मात्रा, क्योंकि 1986 का, ताकि अंतर पता चले कि 1986 में और 85 में क्या अंतर है। तो अंतर यहीं से P0 और Q0 और P1 और Q1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम जो है आगे हम करेंगे, देखेंगे आगे कि P0, Q0, Q1, P1, Q1, अब इसे हम कैसे हल करेंगे। तो हल हम करेंगे जैसे इसमें एक पहली बात कि P0 और Q0 को आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। मतलब मूल और मात्रा को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दूसरी स्टेप जो हमारी होगी वो ये होगी कि जो P1 है, कौन सा है, P1 और Q1, मूल और मात्रा 1985 और 1986 की मूल मात्रा को आपस में गुणा करेंगे। ये सामने आपको ऐसे लिखना है, आपको ये आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो मूल होगा P0 और Q1, ये मूल और ये मात्रा। आप तो समझ गए, पहले आपस में गुणा, फिर इसके बाद इसका गुणा, फिर इसका, फिर इससे गुणा, फिर वह हम प्रक्रिया करेंगे कि P1 और Q1 का आपस में गुणा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले P0 और Q0। P0 हम यहां हल करते हैं, बेटर रहेगा। P0 और क्या है, Q0। ठीक है, तो इसमें P0 का मान क्या है, P0 का मान है 4 और Q0 का मान कितना है, 50। ये 50 है, आप देख रहे होंगे। आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं आप, गुणा करेंगे तो 0 5 को 20, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। तो 200 यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे। ठीक, इसके अगली प्रक्रिया रहेगी, ये भी हमने चावल का किया है। फिर इसके बाद हम गेहूं का करेंगे। P0 Q0 का मान क्या है, 3 गुणे Q0 का मान है 10, कितना हो जाएगा, 30। ये गुणा करना आपको आना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगली में चलेंगे हम ज्वार में, और P का मान जो है 0 का 2 है और Q0 का मान है 5, 5 2 10, कितना आ जाएगा, 10। ये हमने डिजिट कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम अगली सीढ़ी में चलेंगे। P1 Q0, P1 का मान देखेंगे हम किसका, और Q0 का। P1 का मान कितना है, 10। आपको यहाँ
Q0 लिखना है, इसके हम देख रहे हैं। P1 के मान क्या है आप देख रहे होंगे, P1 का जो मान है आपको 10 है। कितना है 10। Q0 का मान कितना है, Q0 का मान है, ये Q है याद रखिएगा 50 है। कितना है 50। इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 करेक्ट। इसके बाद अपनी प्रक्रिया देखेंगे, वही हम आपस में गुणा करेंगे तो P1 Q0 का मान हमने 10 लिया, ये 8 हमने लिया, फिर इसके बाद 0 का मान कितना है 10। 10 से गुणा करेंगे 8 में तो हो जाएगा 80, यहाँ 80 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगली ज्वार का देखेंगे। ज्वार का है P1 का मान है 4, Q0 का मान है 5, 5 को 20, यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा करेक्ट। इसके बाद अगली की बात करेंगे हम P0 Q1। P0 का मान क्या है 4 का 4, Q1 का मान कितना है 40, कितना हो जाएगा ये 160 हो जाएगा। 4 का 16 होता है तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे अगली सीढ़ी में P0 का मान ये होगा 3 और Q1 का मान है 8, 8 3 24 करेक्ट, 24 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद हम देखेंगे P0 ज्वार में देखेंगे, ज्वार का भी देखेंगे। तो ज्वार में जो है P0 का मान होता है कितना 3 है, फिर इसके बाद Q1 का मान है 4, तो ये हो जाएगा आपस में गुणा होगा 4, 4 गुणे 8, ये आ गया। ठीक, गुणा करते हुए सावधानी यहाँ रखना, मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको लेट हो सकता है। P1 Q1 में आप देखेंगे P1 Q1 आपस में गुणा दोनों करना है, तो 10 गुणे 40, 10 गुणे 40 करेंगे तो ये आपका 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद हम करेंगे P1 का मान कितना है 8, गुणे का चिन्ह है आपस में, फिर इसके बाद 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 करेक्ट। इसके बाद P1 का मान है ज्वार में 4, Q1 का मान है 4, 16 आपस में गुणा करेंगे कितना होगा 16। ठीक, हमने इतना देख लिया। हम जो है ये अभी आपस में गुणा किया हमने, हम आगे देखेंगे और आगे देखेंगे कि इसी को हम नीचे उतारेंगे, जस्ट क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, जिनको देखेंगे हम कि इसमें सूत्र में रखते जाएंगे P सिग्मा P0 ये ठीक है Q0 बराबर, यहां से लगा लेंगे, यहां डिजिट नीचे लिख लेंगे जोड़ के इसको। ठीक, इसके बाद हम इसको लिखेंगे सिग्मा P1 Q0 बराबर है, यहां नीचे लिख लेंगे डिजिट हम, फिर इसका सिग्मा P, आप ऐसे जेट बनाना चाहिए, मैं ऐसे बना देता हूं। तो इसमें आप लिखेंगे 0 क्यों बराबर, इसमें डिजिट लिखेंगे, इसका भी लिख लेंगे P1 Q1 बराबर। ठीक, अब इसमें आगे हम देखेंगे कि जोड़ना है तो ये 230 और ये कितना हो गया 10, तो ये 230 और ये 10 कितना हो जाएगा 0 3 4 और ये हो जाएगा 2, 240 आ रहा है। कितना आ रहा है 240 आ रहा है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इसको जोड़ेंगे 580 और ये 8 2 10 किए 600, कितना आ रहा है इसका जोड़ 600 आ रहा है। कितना आ रहा है 600। ठीक, इसके बाद हम आगे देखेंगे इसकी जोड़ 160 प्लस 24 प्लस 8,
अब इसमें जोड़ेंगे आप 8 4 12 होता है, ये हासिल आ जाएगा 6 7 8 9 और ये 192, कितना आया 192। ठीक, इसके बाद 464 16 6 4 10, ये हासिल 6 1 7 1 8 और 1 4 480, कितना आ गया 480। ठीक, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है। अब हम इसको फिशर विधि के सूत्र में रखेंगे। किसमें रखेंगे? फिशर विधि के सूत्र में रखेंगे। सूत्र से हल करेंगे, हमने मान रखा हुआ है, सूत्र में हम मान रखेंगे। सबसे हम पहले लिखेंगे P01 बराबर 100 गुणे, ये सूत्र है हमारा, सूत्र में रखेंगे हम मान रखेंगे P1 Q0 का मान 600। ठीक है, नीचे रखेंगे हम सिग्मा P0 और Q0 का मान क्या है 240। गुणे का चिन्ह लगाएंगे हम और फिर इसके बाद इसका मान रखेंगे सिग्मा P1 Q1 का मान रखेंगे, P1 Q1 का मान है 480। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट वाला क्या रखेंगे, बचा है जो हमारे पास P0 Q1 का मान 192। ठीक, अब हम ये मान मिल कर देते हैं, ठीक है, हमने लिख लिया है। अब देखिए, अब जो इसको हम रफ में करेंगे, जो हम आगे करेंगे कट करेंगे, क्योंकि ऐसे आना संभव नहीं है। इसको कट करने के लिए ऐसे आप लिख लें 240। ठीक, इसे आधे से काट देंगे 300 हो जाएगा, इसको आधे से काटेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके काट सकते हैं आप। ये 3 6 2 जीरो उतर जाएंगे, 300 हो जाएगा। 240 में भाग करेंगे 2 का, 2 1 कम 2, कैंसिल, 4 उतरेगा और 4 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 गुना 4, कैंसिल, ये 0 आ जाएगा 120। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको जो है 600 बटे 280 कर रहे हैं, 240 को हम कर रहे हैं 300, 200 काटे तो हम 2 से इसको भी काटेंगे 120, इसको काटेंगे तो 60 गुना 120, इसको काटेंगे तो 1.5 गुना, फिर इसके बाद इसको काटेंगे हम तो 30 गुना 60, इसको काटेंगे आधे से तो 75 गुना 150, इसको फिर काटेंगे हम 15 गुना 30, लेकिन कट नहीं रहा है इसको, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है तो इसको काटेंगे 15 गुना 75, 15 से काटेंगे और 5 से इसको भी काट देंगे तो हो जाएगा ये कितना 55 5 30 6। ठीक, 6 हो गया, इसको काटेंगे 3 से, 5 3 15, इसको 3 से काटेंगे तो 3 गुना 6। ठीक, पहला डिजिट जो हमें मिला है P01 बराबर 100 गुणे, ये आपको मिला पहला डिजिट जो मिला 5/2, 5/2, 5/2। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अगला है 480 बटे 192। 480 बटे 192 को हल करेंगे हम तो आधे से कटेगा ये, तो ये कट जाएगा 2 4 0 से, ये आपका कट जाएगा समथिंग वही 96 से, करके देख लेते हैं। 96 गुणे 2 6 2 12, ये 9 18 18 19 112। ठीक, ये आप काटते आपको आना चाहिए, इसको आधे से काटेंगे हम तो 120 आ जाएगा, इसको काटेंगे आधे से तो ये हमारा आ जाएगा 48, फिर इसको आधे से काटेंगे 60, इसको आधे से काटेंगे 24, इसको आधे से काटेंगे 30, कितना जाएगा 30, इसको आधे से काटेंगे 12। ठीक, फिर इसको काटेंगे हम आधे से तो 15, इसको आधे से काटेंगे तो 6, फिर इसको हम काटेंगे 3 से, कितने से 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 से काटेंगे तो 5/2, गुणे का चिन्ह लगाएंगे 5/2। ठीक, इसके बाद हम आगे हल करेंगे। देखिए इतना हमने कर लिया, फिर आगे हम करेंगे P01 बराबर 100 गुणे √, अभी √, नहीं रहेगा क्योंकि √, नहीं रहेगा, आपस में गुणा करेंगे हम तो 5 से 5 का गुणा हो जाएगा 25,
2 से 2 का गुणा हो जाएगा तो 4। इसको हम लिखेंगे 25/4। ठीक, इसके बाद आगे हम करेंगे। अब देखिए अभी भी भागे में है तो अभी भाग कंप्लीट कर लेते हैं। 25 से भाग कर 4 का करेंगे तो 4 का पढ़ना पड़ेगा, 25 से ऊपर नहीं हो तो 6 4 24, मतलब 6 4 24 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, ये बचेगा 1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी शेष पर बचा तो एक दशमलव लगाएंगे, उतर जाएगा आराम से। इसके बाद 0 उतर गया, इसके बाद 2 बार भाग जाएगा, कितने बार 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, कितना बच रहा फिर भी 2 बचा। ठीक है, हमने दशमलव लगा लिया, 0 यहाँ उतारेंगे तो इसका भाग देंगे कि 20 ऊपर नहीं हो तो 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20। ठीक है, शेष पर नहीं है, हमारा 6.25 आ गया। कितना आ गया 6.25। P01 बराबर गुणे, लेकिन अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका भाग हुआ है 6.25। कितना आ गया 6.25। ठीक, इसके बाद आगे हम करेंगे तो अब इसको भाग विधि से हल करते हैं। जो अंडर रूट में है उसे हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। 6.25 को भाग विधि से करेंगे। अब यहाँ भाग विधि करेंगे, पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे क्योंकि भाग विधि में पीछे जोड़ा बनाते हैं। पीछे से हमने जोड़ा बनाया 2 का 2 5, एक जोड़ा बना, एक 6 अकेला है। अब यहाँ ऐसी संख्या रखेंगे कि आपस में दोनों का गुणा हो और 6 से ऊपर नहीं हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो। लेकिन यहाँ हम 3 करते हैं, क्या रखते हैं 3 का 9, 6 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे। 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये जो 2 हम रख रहे हैं यहाँ पे क्या रखेंगे हम, सॉरी ये जो 2 रख रहे हैं हम 2 यहाँ पे रखेंगे भी, क्योंकि जोड़ भी करना भाग विधि का नियम है। अब इसमें हम जो हल करेंगे आगे, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। कितना बच रहा है शेष हमारे पास 2। ठीक है, अब ये जोड़ा 7वें नीचे आएगा, जोड़ा जो है 7वें नीचे आएगा तो ये 25 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 25। ठीक, अब ये 225 हो रहा, अब आया ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ ऐसी संख्या रखना है कि इस संख्या का गुणा यहाँ पे भी वही संख्या रखेंगे आपस में, इससे ऊपर नहीं हो। मान लीजिए हम रखते हैं अगर कोई भी मान लीजिए 6 तो 6 46 का 6 से गुणा करना है, इसको नहीं लेना। 6 6 36, 6 रखे हम 83 हमारा 6 चौको 24 24 25 26 27 276 ज्यादा हो रहा है। हम यहाँ पे रखेंगे इससे छोटी संख्या 5 रखते हैं, हम दशमलव लगा दीजिएगा 5 रखते हैं। क्या रखते हैं 5, यहाँ पे भी 5 रखेंगे हम। ठीक, अब 45 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 82 4 5 20 और ये 2 22, कितना हो गया 225। ठीक, अब हमारा ये सही हो रहा है 225, ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, कितना मिला 2.5। अब हमारा अंदर रूट से बाहर निकल जाएगा। देखिए अब इसको हम आगे लिखेंगे, मैं यहां से लिख रहा हूं, देख लीजिएगा इसको। अब इसके बाद मैं लिख रहा हूं आगे P01 बराबर गुणे में है 100, लेकिन इसका भी अंडर रूट बाहर निकल चुका है तो कितना में प्राप्त हुआ था 2.5। ठीक है, अब आपस में अभी भी समाप्त नहीं हुआ है सवाल। अब यहाँ पे आप देखते जाएंगे आगे कि आपस में इसका गुणा करना है। ठीक है, तो आपस में आप 100 गुणे 2.5 कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे हम आपस में। ठीक है, इसका गुणा करेंगे इनमें से ये 5। ठीक है, दशमलव लगा देंगे, फिर इसका आपस में गुणा करेंगे। अभी हम दशमलव हटा देते हैं गुणा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका आपस में गुणा करेंगे 0 0 फिर ये 2। ठीक है, इसका ये आप करते जाइएगा। तो एक संख्या के बाद 0 था, दशमलव जो था एक संख्या के बाद था तो हम एक संख्या के बाद लगा देंगे। हमें कितना मिल रहा है 250। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 250। अब ये जो है हम लिख सकते हैं फीसद विधि के आधार पर हमें जो है उत्तर कितना मिला 250। कितना मिला हमें 250 250। यही रही आपकी
फिशर विधि, और फिशर विधि कैसे समझ में आपको आई, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि कौन सा इकोनॉमिक्स में चैप्टर आपको चाहिए, तो उसे भी हम हल करके आपको आप तक पहुंचाएंगे।